एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जब वो लोग अपना चीट निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका टॉपिक गेम से रिलेटेड होता है। गेम टॉपिक को देखकर वो लोग बातें करने लगे होते हैं कि आखिर इसको लेकर हमें करना क्या चाहिए। तभी टीचर आकर कहती है कि ये आसान दिख रहा होगा लेकिन असलियत में इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगा और मुझे नहीं लगता है कि 4 लोग इसके लिए काफ़ी भी हो सकते हैं। ये बोलकर वो 2 और लड़के को उनका टीम ज्वाइन करने के लिए कहती है और चैंग के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहती है कि तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा ना कि अब तुम अकेले हमेशा की तरह नहीं रहने वाले हो। मेरा मतलब है कि कभी लगा नहीं था कि तुम्हारा जैसा लोन उल्फ एक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेगा। मैं तुम पर दया दिखाकर ये मैटर पर्सनली हैंडल करने वाली थी, लेकिन ये देख कर कि अब एक लिटिल क्यूट गर्ल तुम्हारा ख्याल रख रही है तो तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो गए हो। याद रखना वो लड़की एक कीपर है, उसे ट्रेजर करना, नहीं तो कोई उसे चुरा कर लेकर चला जाएगा। उसकी बातें सुनकर चैंग थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहता है कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि हम वैसा रिलेशनशिप में नहीं है। ये बोलकर वो सोचता है कि आखिर सभी चश्मेस वाले कैरेक्टर इतना ज़्यादा बिजी बड़ी क्यों होते हैं। तभी एक दूसरी टीचर आकर उसे लंच करने के लिए लेकर जाने लगती है। इसीलिए वो टीचर जाते हुए सबसे कहती है कि आज के लिए इतने ही काफ़ी है, अगले वीक को तुम्हारा होमवर्क का मुझे इंतजार रहेगा। और जाते हुए आखिरी बार सांसन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि अपना बेस्ट करना। वहीं पर उसके जाने के बाद में वो दोनों लड़के सांसन से बातें करने लगे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक चुनी हो। सांसन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस लकी हो गई थी। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, हैंग आउट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारा वक्त बच जाएगा। तभी वो दोनों बंदे अपने आप ही प्लान बनाते हुए कहने लगते हैं कि क्यों ना सभी लोग अपने अपने हिस्से का काम करेंगे और अंत में एक साथ कंप्लाई करके एक सिंगल प्रोजेक्ट बना देंगे। ये बोलकर वो दोनों सभी लोगों को अपना अपना काम देकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में एक लड़की थोड़ी सी गुस्से में कहती है कि वो गधे लोग तो सब कुछ खुद ही डिसाइड करके चले गए हैं और वो लोग तो अपना नाम और नंबर भी हमें नहीं दिए हैं, तो आखिर हम लोग उससे कांटेक्ट कैसे करेंगे। दूसरी कहती है रिलैक्स हो जाओ, उनका फैकल्टी का एक दोस्त मेरे पास है जिससे मैं उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग लूँगी। ये बोलकर वो लोग एक ग्रुप चैट बना लेते हैं और तभी चैंग अपना QR कोड उसे देता है, जो देखकर वो लड़की थोड़ी सी शॉक्ड और एम्बैरेस होते हुए उससे भी ग्रुप में ऐड करते हुए सोचती है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। ग्रुप बनाने के बाद में वो दोनों लड़की कुछ बातें करने लगे होते हैं और उन दोनों को सांसन की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है और वो लोग पूछ रहे होते हैं कि तुम ठीक तो होगी ना। सांसन कह रही थी कि ज़्यादा चिंता मत करो, इस बार मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब इसके बाद में कोई प्रॉब्लम होने पर कॉल करने के लिए बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में सांसन चैंग से पूछती है कि आज तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली तुम काफ़ी ज़्यादा शांत हो, ऐसा क्यों। चैंग पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। वो जल्दी से उसका जैसे एक्ट करके बताने लगती है कि वो हमेशा कैसे क्या करते रहता है। उसे अपना उतना ज़्यादा मजाक उड़ाते देखकर चैंग थोड़ा सा भड़क तो जाता है, मगर वो कुछ भी ना करके कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे खुद से लड़ने के लिए उकसा रही हो, लेकिन खैर जाने दो, मेरा काम यहाँ पर हो गया है तो अब मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी सांसन अचानक उसका शर्ट को पकड़कर उसे रोक देती है, लेकिन फिर वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और जल्दी से उसका शर्ट को छोड़कर कहने लगती है कुछ नहीं, मैं बस अपना काम पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम जा सकते हो। उसकी वैसे हरकतें देखकर चैंग उससे कुछ पूछने तो जाता है मगर कुछ कहता नहीं है और वहां से चला जाता है। उसके सभी टीममेट के जाने के बाद में रूम पूरा खाली हो गया होता है और सिर्फ कुछ अनजान लोग ही बचे होते हैं, इसलिए वो वहीं पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ में चैंग को उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसे देखने आ गया होता है और वो उसे छुप छुप कर देख रहा होता है। वहीं पर सांसन अकेले बैठी ही होती है कि तभी वहाँ पर 2 लड़के आकर उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम अकेले हो, क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हो। सांसन उनसे कहने तो जाती है कि मैं ऑलरेडी, मगर उसका बात वो पूरा करने देने से पहले ही वो देखकर चैंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो जल्दी से उसके पास जाकर काफ़ी सारा फ्लेयर्स उसके टेबल पर पटकते हुए कहता है कि माफ़ करना, लेकिन ये ऑलरेडी एक ग्रुप में है। ये बोलकर वो उसे काफ़ी सारा फोम से दे देता है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर लेकर जाने लगता है। सांसन चिल्लाते ही रह जाते हैं कि मेरा शू लेसेस खुला हुआ है, लेकिन वो उसकी कोई भी बातें नहीं सुनता है और वैसे ही खींच कर लेकर चला जाता है। जो देखकर वो दोनों के दोनों लड़के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रह जाते हैं कि आखिर अभी क्या हुआ था। अब इसके कुछ देर के बाद में सांसन उससे पूछती है कि आखिर तुम वापस क्यों आ गए थे। जो सुनकर चैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और थोड़ा सा शर्मा भी जाता है, मगर वो ये तो दिखा नहीं सकता है कि उसे उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कोई बेवकूफ़ी ना कर दो,
इसलिए नहीं कि मुझे तुम ज़बरदस्ती अपने ग्रुप में घसीट ली हो, और वैसे भी अकेले तुम कुछ कर तो सकती हो नहीं, इसलिए बाद में तुम्हें मेरे पास मदद का भीख मांगने आना ही पड़ता। वो सब सुनकर सांसन थोड़ी सी गुस्सा और एम्बैरस होते हुए कहती है, नहीं ये सिलेंडर है। ये सुनकर चैंग कहता है, ओह तो आखिर क्यों तुम एकदम पपी आई बनाकर मेरा शर्ट पकड़कर रोकी थी जब मैं वहाँ से जाने वाला था तब? एक सेकंड, कहीं तुम मेरे साथ रहने के लिए तड़प तो नहीं रही हो ना? ये सब बोलने के बाद में भी जब चैंग उससे वैसा रिएक्शन नहीं देख पाता है जैसा कि वो उम्मीद करके बैठा था, तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर सांसन थोड़ी सी साई फील करते हुए उससे कहती है कि वेल तुम्हें किसी भी तरह का प्रॉब्लम में नहीं डालने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगी, इसलिए क्या हम? उसका वैसा रिएक्शन को देखकर चैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि तो ठीक है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसके साथ जाने लगती है। मगर कुछ ही देर के बाद में वो उससे पूछती है कि आखिर हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं और ये सब क्या चीज़ें हैं? मगर चैंग उनका कोई भी जवाब ना देकर कहता है कि ये जगह ठीक लग रहा है, इसलिए उनमें से कुछ फॉर्म्स मुझे दे दो। सांसन फिर से उससे पूछती है कि आखिर ये सब है क्या? चैंग कहता है कि ये एक सर्वे फॉर्म है जिसे मैं तुम्हें क्लास में छोड़ने के बाद जाकर बनाया था। जो सुनकर सांसन थोड़े से इम्प्रेस होकर कहती है, क्या बात है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट निकले। वो कहता है कि उन्हें बनाना तो काफ़ी ज़्यादा आसान था, लेकिन लोगों को ढूंढना जो कि इन्हें भरेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम होने वाला है। हालांकि मैं क्वेश्चन को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया हूँ, फिर भी ये नेबरहुड प्लेस का सबसे पॉपुलर जगह है जहाँ पर हमें काफ़ी सारे लोग मिल सकते हैं। यहाँ पर फूड कोर्ट और शॉपिंग मॉल भी है, जिससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी होते रहता है, इसलिए ये जगह सर्वे कंडक्ट करने के लिए एकदम बेस्ट जगह है। चलो जल्दी से काम को पूरा कर लेते हैं। और वैसे भी सिर्फ थोड़े से ही लोग होते हैं जो कि सर्वे में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी पूरा फॉर्म को भरवाने के लिए और इनफ डाटा गैदर करने के लिए 2-3 दिन लग ही जाएंगे। तभी सांसन कहती है, मुझे लगता है कि मैं इनफ लोगों से ये फॉर्म भरवा सकती हूँ। चैंग उससे पूछता है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही थी? और वैसे भी वक्त बर्बाद करना बंद करो और काम पर लग जाओ। तभी सांसन कहते हैं कि मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है, इसलिए ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। ये बोलकर वो आधा फॉर्म को लेकर जाने लगती है। चैंग उससे कुछ कहने तो जाता है, मगर वो उसे रोक ही नहीं पाता है। वहीं पर सांसन को दिखाते हैं जो कि जाती है और पहले 4 लोगों को जमा करती है, उसके बाद में 10 लोगों को, फिर 50 लोगों को, ऐसे ही करते करते वहाँ पर भीड़ बढ़ते ही जाता है। जो देखकर चैंग बेचारा एकदम शॉक के मारे वहीं पर स्टंट खड़ा रह जाता है। और सांसन उससे और फॉर्म्स को मांगती है क्योंकि उसका वाला सभी का सभी खत्म हो गया था। और वहीं पर चैंग उसी स्टंट और कन्फ्यूजन भरे स्टेट में उसे दे भी देता है। और आधे घंटे के बाद में वो सारा का सारा फॉर्म को भरवा कर उसे लाकर दे देती है। जो देखकर चैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि उसका सोशल एबिलिटी तो एकदम गॉड टायर है, आखिर वो किस तरह का मॉन्स्टर है। अब इसके कुछ देर के बाद में उनके घर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नहाकर आते हुए उससे कह रही होती है कि अब तुम जा सकते हो। चैंग कहता है, ठीक है मैं अभी जाता हूँ, बस इसे पूरा करने दो। तभी सांसन उसे उतना ज़्यादा फोकस देखकर पूछती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं सभी फॉर्म को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ? वो कहती है, क्या सच में? ये बोलकर वो उसी तरह से सोफा पर चढ़ते हुए कहती है कि मैं भी हाथ बढ़ाती हूँ, जिससे चैंग थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है, कम ऑन, क्या तुम नॉर्मल लोगों की तरह काम कर सकती हो? बंदर का जैसा उछलना कूदना बंद कर दो। तभी चैंग उसे उतना ज़्यादा डिफेंसलेस देखकर थोड़ा सा साई फील करने लगता है और उससे कहता है कि अच्छे से बैठ जाओ। ये बोलकर वो उसे बताता है कि फॉर्म्स को अलग कैसे कैसे करना है, इसलिए वो उसके बताए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग करने लगती है। वहीं पर वो उसे देखकर सोचने लगता है और इसी के साथ में सीन फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर चैंग उसे काम को इतना जल्दी पूरा करते देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछ रहा होता है कि आखिर तुम इतना जल्दी काम कैसे कर ली? क्या ये किसी तरह का कोई सुपर पावर तो नहीं है ना? सांसन काफ़ी सारे स्नैक्स खाते हुए कहती है कि वो लोग मुझे स्नैक्स भी दिए हैं, क्या तुम खाना चाहोगे? जो देखकर चैंग तो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहती है कि एक्चुअली मैं जब मैं गुम हुआ करती थी तब मैं इन लोगों से मिल चुकी हूँ, इसलिए मैं सभी लोगों को जानती हूँ और मैं यहाँ पर कभी कभी इन लोगों के साथ हैंग आउट भी करती हूँ और कभी कभी लोग मुझे अपने स्नैक्स भी शेयर करते हैं। जो सब देखकर और सुनकर और काफ़ी सारे लोगों को सांसन को खेलने के लिए इन्वाइट करते देखकर चैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया होता है। अब इसी के साथ में प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग उसे वैसे ही देखते हुए सोच रहे होते हैं कि ये तो एकदम अमेजिंग है, इसका
स्टेबिलिटी हैप्पीनेस फैलाकर लवली एटमॉस्फेयर बनाना, सिर्फ इसी तरह के टाइम में तो लगता है कि हाँ ये एक एंजल, असली एंजल है। अभी तक तो मैं इसे सिर्फ एक बहुत ही बड़ा मूर्ख समझकर बैठा था जो कि सिर्फ मुझे परेशानी ही देते रहती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक्चुअली में मूर्ख तो मैं ही था। तभी सांसन उससे कहते कि देखो ये कमेंट कितना ज़्यादा फनी है ना, लेकिन वो फिर उसके एकदम करीब जाकर पूछती है कि आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, क्या मेरा फेस पर कुछ लगा हुआ है क्या। ये सुनकर चैंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और उससे कहता है कि कौन तुम्हें घूर रहा है, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बंद करो, मैं तो बस किसी सोच में खो गया था। एनीवे क्या तुम सभी को सॉर्ट आउट कर दी हो। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहती है हाँ मैं सब कुछ कर दी हूँ। तभी चैंग कहता तो ठीक है, अब सिर्फ गेम का कंटेंट बचा हुआ है, लगता है कि सभी लोग ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं कि किसको किसको क्या करना है। जो सुनकर सांसन उससे एकदम करीब जाकर मोबाइल में देखते हुए कहने लगती है क्या कब बोल कब कर लिए, मुझे कोई क्यों नहीं बताया और तुम भी मुझे क्यों नहीं बताया। चैंग उससे पूछता है क्या तुम ग्रुप चैट का नोटिफिकेशन मिस कर दी हो क्या। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट एक्ट करते हुए कहती है मेरा मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया था और नहाने जाने से पहले चार्ज में लगाना मैं भूल गई थी। चैंग उससे कहता है कि अगर कम शब्दों में कहूँ तो हम लोग ये डिसाइड कर लिए हैं कि किसको किसको क्या करना है और किस गेम पर हम लोग काम करने वाले हैं। हमारा गेम का टॉपिक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग ना हो और किसी ईजी चीज़ पर होना चाहिए, जैसे कि टेबल टॉप गेम या फिर वैसा ही कुछ। तभी सांसन उसके सभी बातों को सुनकर उससे कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे पास में एक बॉक्स है, मैं उसे लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो एक बॉक्स दिखाते हुए कहती है कि सुपरवाइजर इसे मुझे दी थी लेकिन मुझे कभी खेलने का टाइम ही नहीं मिला, क्यों ना हम लोग दोनों इसे मिलकर खेलते हैं। चैंग तुरंत मना करते हुए कहता है कि नहीं मैं नहीं खेलूंगा। जो सुनकर वो पूछते लेकिन क्यों। चैंग कहता है क्योंकि उस औरत के द्वारा दिया हुआ चीज़ कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। लेकिन तभी रिंग जो कि काफ़ी सालों से सो रहा था उठकर उनसे कहने लगता है कि उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को एक नया असाइनमेंट दिया जाता है और वो ये है कि तुम दोनों ये गेम एक साथ खेलना पड़ेगा तुम लोगों को। जो सुनकर वो दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, जिससे वो दोनों ही थोड़े से चौंक जाते हैं और सांसन कहती है लगता है कि अब हमें खेलना ही पड़ेगा, तो चलो पॉजिटिव हो जाओ। चैंग काफ़ी ज़्यादा सड़ा हुआ शक्ल बनाकर कहता है कि अब तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। उसका वैसा एक्सप्रेशन देखकर वो कहती है कि तुम तो सच में खेलना नहीं चाहते लेकिन क्यों। ये बोलकर वो जल्दी से उस बॉक्स को अनरैप करने लगती है, मगर अचानक वो रुक जाती है। उसे अचानक रुकता देखकर वो पूछता है क्यों, क्या हो गया, तुम रुक क्यों गई। वो कहती है कि इसमें ट्रूथ और डेयर और वो भी कपल एडिशन लिखा हुआ है। जो सुनकर चैंग का हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वहीं पर सांसन अच्छी तरह से देखते हुए कहती है कि लगता है कि इसमें कुछ और भी है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये एक लाई डिटेक्टर मशीन है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्यों है और क्या कर रहा है। वो सब देखकर तो चैंग का हालत और दिमाग दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो उस लाइट डिटेक्टर को छीनकर उसको तोड़ते हुए कहता है माफ़ करना, मेरा हाथ पैर फिसल गया था। ये बोलकर वो उस मशीन का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। उस लाइट डिटेक्टर को पूरा तरह से ख़त्म करने के बाद में वो थोड़ा सा चैन की सांसें लेते हुए कहता है कि हाँ अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला था, हम लगभग एक क्लासिक ट्रैप में फंस ही गए थे। वहीं पर वो देखकर सांसन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाने लगती है कि आखिर ये तुमने क्या कर दिया, तुम जरूर ये जानबूझकर कर रहे हो ना। मगर वहीं पर चैंग कहता है कि अपना मुँह बंद करो, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तभी सांसन नीचे बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने होकर कहने लगती है लेकिन अब तुम्हारा बहुत हो रहा है। उसका वैसा हालत को देखकर वो पूछता है कि अब ये मत कहना कि तुम सच में इसे खेलना चाहती हो। ये बोलकर वो उन कार्ड को डब्बे में से निकाल लेता है और अच्छे तरह से देखते हुए सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ही बड़ा मुसीबत में मैं पड़ने वाला हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये सोचकर वो पहले ये चेक करने जाता है कि आखिर कार्ड में लिखा क्या है। मेरा मतलब है कि जो हमें ये कार्ड दी है उससे मुझे समझ जाना चाहिए कि आखिर ये नॉर्मल गेम हो ही नहीं सकता है। मुझे पहले ही एक बैड फीलिंग आ रही है तो तुम टाइमर को स्टार्ट मत कर देना। लेकिन इस बार सांसन उसका बात को ना सुनकर टाइमर को स्टार्ट कर देती है और कहती है माफ़ करना, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली हूँ। टाइमर स्टार्ट होता देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ये गेम इतना ज़्यादा खेलना क्यों चाहती हो। ये बोलकर वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने मन में कहता है मोरन कहीं का, मुझे तो तुम पर जरा सा भी यकीन करना ही नहीं चाहिए, एक सेकेंड अब ये मत कहना। ये सोचकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम पहले कभी ट्रूथ और डेयर खेली हो। वो एकदम इनोसेंट सा फेस बनाकर कहते हैं वेल कभी नहीं खेली हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम बस मुझे रूल बता दो, मैं एकदम फास्ट लर्नर हूँ। जो सब सुनकर तो चैंग बेचारा का दिमाग ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो अपना सर पटकते हुए उससे कहने लगता है कि अरे सुनो इडियट कहीं का, ट्रूथ और डेयर गेम में तुम एक कार्ड को ड्रॉ करती हो और उस कार्ड में जो लिखा होता है वो सच बोलना होगा या फिर डेयर लिखा होगा तो डेयर करना होगा।
और ये ज़रूर तुम्हारा अपोनेंट से रिलेटेड होता है। और अब जबकि तुम टाइमर को स्टार्ट कर दी हो तो अब हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर हम कौन सा नाटक में फंसने वाले हैं, क्या नाटक होने वाला है। क्या अब तुम्हें पता चला कि ये प्रॉब्लम कितना ज़्यादा सीरियस है? उसकी बातें सुनकर सांचन पहले तो थोड़ी सी स्टंट रह गई होती है, मगर फिर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगती है क्या मिस्टीरियस गेम है, इसे खेलने में तो सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो तुम इंतजार किसका कर रहे हो, चलो स्टार्ट करते हैं। उसे अभी भी सिचुएशन को ना समझता देखकर वो रोते हुए सोचने लगता है कि प्लीज़ कोई मुझे मार दो यार, मैं अब इसे और नहीं सह सकता हूँ। ये सोचकर वो हार मानकर कहता है कि जो भी हो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर वो पहले ही एक कार्ड को उठाते हुए काफ़ी ज़्यादा स्टाइल मारते हुए उसे समझाने लगता है कि ऐसा स्टाइल मारने से गेम का स्पिरिट बना रहता है। उसका वैसा नाटक को देखकर वो थोड़ी सी एम्बैरस होते हुए कहती है तो ठीक है, तुम्हें मिला क्या, कार्ड में लिखा क्या है? चैंग अपना कार्ड को पलट कर देखता है तो उसमें जो लिखा होता है उसे पढ़कर तो चैंग का फट के चार हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि उन दोनों को एक बेबी मेकिंग वाला गेम खेलना है एक साथ में। जो पढ़कर उसका हालत और दिमाग दोनों काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो जल्दी से उस कार्ड को ही फाड़ के रख देता है, जिससे सांसन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाने लगती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? वहीं पर वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है कुछ नहीं, वो बस डेमोन्स्ट्रेशन था इसलिए ये काउंट नहीं होगा। वेल लेडीज़ फर्स्ट, तुम पहले जा सकती हो। जिससे सांसन थोड़ी सी कंफ्यूज तो होती है, मगर वो उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर एक कार्ड को ड्रॉ कर लेती है और वो भी उसका जैसा स्टाइल मारने लगती है और सोचती है वेल ये रिचुअल करने में मज़ा तो काफ़ी आ रहा है। ये सोचकर वो जैसे ही उस कार्ड के कंटेंट को पढ़ती है उसका भी चेहरा काफ़ी ज़्यादा पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसने भी वही कमांड लिखा तो वही होता है, मगर इस बार उन दोनों को पार्क में झाड़ियों के पीछे में जाकर करना होगा। वो देखकर वो भी सर में कमार जल्दी से कार्ड को फाड़ के रख देती है, जिससे उनके बीच में एकदम थोड़ा सा ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। और फिर कुछ सेकंड के बाद में सांसन पसीने में नहाते हुए कहती है वेल गेम को ऐसे इतना जल्दी स्टार्ट करने के लिए मुझे माफ़ कर देना। ये सुनकर चैंग चिल्लाते हुए कहता है कि अब रिग्रेट करने के लिए बहुत ही देरी हो चुकी है। तभी रिंग उनसे कहता है वेल एक छोटा सा वार्निंग में तुम लोगों को दे देता हूँ कि अगर तुम लोग ऐसे कार्ड और प्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते रहोगे तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। वेल अब तुम लोग मजे कर सकते हो। जो सुनकर उन दोनों का हालत थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और वो लोग बातें करने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। वेल अब हमारे पास में इसे जारी रखने के अलावा और कोई रास्ता तो है नहीं। ये बोलकर वो दोनों खेलना शुरू करते हैं और चैंग एक कार्ड को ड्रॉ करता है। वो देखकर सांसन जल्दी से पूछने लगती है कि वेल उसमें लिखा क्या है, जल्दी से मुझे बताओ कि उसमें लिखा क्या है। चैंग उसी तरह से एम्बैरस होते हुए उसे दिखा देता है, जिसमें लिखा होता है कि उन दोनों को 3 मिनट तक एक दूसरे को हग करना होगा। जो देखकर सांसन भी थोड़ी सी शर्मा जाती है, मगर फिर उसे हग करने के लिए तैयार होकर उसे बुलाने लगती है, जिससे चैंग थोड़ा सा और ज़्यादा शर्मा जाता है और उससे कहते रुको रुको रुको, आखिर में ये सिर्फ एक गेम ही है, ये टोटली हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे करते हैं या फिर नहीं करते हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है क्या? ये बोलकर वो दोनों वैसे ही शर्माते हुए हंसने लगते हैं। लेकिन तभी रिंग एक्टिवेट हो जाता है और वो चैंग के बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और सांसन को हग करवा देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाने लगती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे जाने दो, जल्दी से मुझे छोड़ो। मगर वहीं पर चैंग उससे कहते हैं कि कुछ देर के लिए सह लो, मैं अपना बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो अपने एक उंगली को भी हिला नहीं पा रहा हूँ। ये घटिया रिंग लेवल अप करने के बाद में लगता है कि इसे कुछ नया फंक्शन मिल गया है। मुझे लगता है कि 3 मिनट के बाद में ही मैं नॉर्मल हो जाऊँगा, तो बस कुछ देर के लिए सह लो। इसलिए वो लोग कुछ देर तक वैसे ही रहते हैं और सांसन वैसे ही शर्माते हुए थोड़ी सी हिम्मत करके उसका टी शर्ट को पकड़ लेती है और हग करने ही वाली होती है, लेकिन नहीं करती है। दूसरी तरफ में चैंग वैसे ही काफ़ी ज़्यादा शर्मे के मारे लाल होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ये टाइम जल्दी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। ये पहली बार है कि मैं किसी लड़की को इतनी देर तक हेल्ड करके रखा हूँ। ओह, इसका बॉडी इतना ज़्यादा सिलेंडर और सॉफ्ट क्यों है। डैम इट, आखिर ये इतना ज़्यादा अच्छा स्मेल क्यों कर रही है। इन सब के कारण तो मैं ढंग से सोच भी नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझसे अब और रुका नहीं जाएगा। तभी टाइमर अनाउंस करता है कि असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। वो सुनकर चैंग जल्दी से उससे अपने से दूर करते हुए कहता है ये फाइनली ख़त्म हो ही गया, मैं अपनी बॉडी को फिर से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, कितना अच्छा फीलिंग है। लेकिन तभी वो सांसन को अपना टी शर्ट को वैसे पकड़े देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वहीं पर ये नोटिस करने के बाद में सांसन तो शर्मे के मारे टमाटर बन जाती है और वो उस पर अटैक करके उसे मार के फेंक देती है और उनका गेम इसी तरह से जारी रहता है। अब इसके बाद में सांसन अपना कार्ड ड्रॉ करती है, जो देखकर वो पूछता जल्दी से बताओ कि अब तुम्हें क्या करना है।
वो उससे कुछ भी ना बताकर सीधा कार्ड ही उसे दिखा देती है, जो कि एक ट्रूथ कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें ये बताएगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या पसंद करता है या करती है। जो देखकर चाहेंगे कहने लगता है क्या, आखिर ये सब क्या नॉनसेंस है। वेल ऐसा नहीं है जैसे कि मेरे पास कहने के लिए कुछ है भी, लेकिन तभी रिंग फिर से उसके बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और उसके मुंह से कहवाना शुरू करता है। इसीलिए चैंग कहना शुरू करता, माफ़ करना, एक्चुअली में अभी मैं जो कहा था वो झूठ था। एक्चुअली में इस पूरे टाइम में मैं तुमसे एक सीक्रेट रखा था जिससे कि मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता हूँ। ये बोलकर रिंग उससे बुलवाने लगा होता है और चैंग खुद को कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है मगर कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है। तो दूसरी तरफ में वो सुनने के बाद में सांसन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस होने लगते हैं कि ये क्या बोलने वाला है। वहीं पर वो कहता है कि एक्चुअली में मैं इसको लेकर कभी भी केयर नहीं किया हूँ कि तुम फ्लैट हो या फिर नहीं। जो सुनकर वो थोड़ी सी गुस्सा होते हुए पूछते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। वहीं पर वो कह रहा होता है कि अभी तक मैं तुम्हें जितना बार भी तुम्हारा फ्लैट चेस्ट को लेकर मजाक उड़ाया हूँ, तुम्हें वास्टबोर्ड बोला हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। वो तो मैं सिर्फ तुम्हें सिर्फ लड़ाई करने के लिए कहा करता था। ओ सेम ऑन मी। वहीं पर उसकी बातें सुनकर वो थोड़ी सी गुस्सा होने लगती है। जो देखकर चैंग जैसे कि रिंग कंट्रोल कर रहा होता है अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि गलत मत समझो, मैं लोगों को उनके संतरे के साइज़ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ। अगर मुझे कहना होगा तो स्मॉल साइज़ वाले मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। ये बोलकर वो अपना आवाज़ को थोड़ा सा ऊंचा करते हुए कहता है एक्चुअली में मैं लेग्स में इंटरेस्टेड हूँ। अगर काफ़ी सारा फ्लेस या इलास्टिसिटी की बात कर लो या पिंक और स्मूथ फीट की बात कर लो या फिर वो और भी अपने पैरों के फिटिस के बारे में पता नहीं क्या क्या पॉइंट आउट करता है। और पॉइंट आउट करने के बाद में उससे कहता है लेकिन तुम्हारा लेग्स मेरा आइडियल टाइप है। वो ज़्यादा ना ही लंबा है, ना ही ज़्यादा छोटा है, ना ही ज़्यादा मोटा है, ना ही ज़्यादा पतला है, बिल्कुल एकदम राइट अमाउंट ऑफ गोल्डन रेशियो में है। और जो बाउंसी फीलिंग्स वो देता है वो तो एकदम बेस्ट का भी बेस्ट है। बेयर लेग्स की बात कर लो वाइट टाइट के साथ में या फिर ब्लैक वन के साथ में या फिर किसी के साथ में क्यों ना बात कर लो, तुम्हारा ये लेग्स तो सच में कुछ भी कर सकता है। एलिगेंस, ये तो एकदम एलिगेंस का डिफिनेशन है। और बाय द वे मुझे तुम ब्लैक वाले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो, उसमें तो तुम एकदम पीक कल्चर लगती हो। अब यार ये सब क्या रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा ये सब भी ना। खैर वहीं पर सब कुछ कहने के बाद में जब वो होश में आता है तो वो एकदम शर्म के मारे चुल्लू भर पानी ढूंढते हुए सोचने लगता है कि वो क्या था, आखिर मैंने क्या बोल दिया, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं तो कुछ कहना भी नहीं चाहता था। ये सब सोचकर वो उससे कहने जाता है कि देखो एंजल, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रिंग मुझसे ये सब कहने के लिए फोर्स कर रहा है, मैं तो ऐसा कुछ कहना भी नहीं चाहता था। मगर वहीं पर वो उसकी कोई भी बातें ना सुनकर अपने आप को पूरा ऊपर से नीचे ढकते हुए उसे अपने से दूर करते हुए चिल्लाने लगते हैं कि मुझसे दूर रहो तुम ठरकी कहीं का। तो अभी तक तुम मुझे इस तरह से देखते आ रहे थे, ये तो एकदम डिस्गस्टिंग है, तुम तो लेग फेटिस वाले फ्रीकिंग ठरकी, पता नहीं क्या बोलूँ मैं। वहीं पर चैंग उसी तरह से शर्माते हुए उसे समझाने तो जाता है और बोल रहा होता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम समझा सकता हूँ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वहीं पर वो उसकी कोई भी बातें ना सुनकर अपना कान बंद करके चिल्ला रही होता है कि मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। वहीं पर चैंग अपने मन में चिल्ला रहा होता है आखिर ये सब कैसे हो गया, मेरा तो पूरा का पूरा इज्जत का कबाड़ा बन के रह गया है। अब ये मत कहना कि ये रिंग का सेकंड लेवल का एबिलिटी है। अब बहुत हुआ, अब बस बहुत हुआ। अब जबकि चीज़ें इतनी दूर आ ही चुकी है तो पीछे मुड़ने का कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। अब जबकि मैं डूब रहा हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर डूबूंगा। ये सोचकर वो अपना कार्ड को ड्रॉ कर लेता है, जिसे देखकर वो एक पल के लिए थोड़ा सा स्टंट रह जाता है, मगर फिर काफ़ी ज़्यादा खुशी और इविल स्माइल के साथ उसे कार्ड दिखाते हुए कहता है देखो तो क्या मज़ेदार कार्ड मिला है। वो एक ट्रूथ कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा अपोनेंट अपना एक पर्सनल सीक्रेट रिवील करेगा या करेगी, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते या फिर सकती हो। उसे वो कार्ड दिखाकर काफ़ी ज़्यादा स्मग होते हुए कहता है कि जितना अपना मुंह बंद करना है कर लो, रजिस्ट्रेंस बेकार होने वाला है, अब मेरी बारी है। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि चलो अब मुझे बताओ कि क्या तुम कभी मुझको लेकर इंडिसेंट सोची हो। ये सवाल पूछने के बाद में उन दोनों के बीच में एक सेकंड के लिए ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है और चैंग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोसते हुए रोने लगता है कि आखिर मैं इतना बड़ा इडियट कब से बन गया, आखिर मैंने ऐसा फालतू का सवाल क्यों पूछ दिया। मेरा मतलब है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, राइट। मैं अपना सेक्सुअल हैरेसमेंट का उससे बदला लेने के लिए अपना गोल्डन मौका को कैसे खो सकता हूँ। चैंग रो ही रहा होता है कि तभी सांसन एकदम लाल चेहरे के साथ कहना शुरू करती है कभी कभी। जो सुनकर चैंग और ज़्यादा सॉफ्ट होते हुए चिल्लाने लगता है अब ये मत कहने को तुम मेरे बारे में वो सब सोची हो। वहीं पर सांसन अपना मुंह छुपाते हुए उसी लाल टमाटर वाले चेहरे के साथ कहती है बस तुम्हारा कॉलर बोन ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जब तुम पढ़ाई पर फोकस करते हो तब मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ और स्नीकी पिक ले लिया करती हूँ।
स्पेशली जब तुम नहाकर तुरंत निकले होते हो, तुम में से शावर जेल और शैम्पू का थोड़ा थोड़ा स्मेल आते रहता है, फेंट स्मेल आते रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम्हारा स्किन पानी के बूंदों से ढका रहता है। मुझे बस तुम्हें किस करने का मन कर रहा होता है, करते रहता है। उसकी सभी बातें सुनकर चैंग एकदम हैरानी और शर्म के मारे अपना दिल्ली पकड़कर बैठ जाता है। तो दूसरी तरफ में जब रिंग का पावर सांसन पर से हटती है और जब वो रियलाइज करती है कि वो क्या क्या बकती है, तब वो शर्म के मारे वो भी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो रिंग मुझसे कहवा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर वहीं पर चैंग अपने बॉडी को ढकते हुए कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम ठरकी एंजल कहीं का, तुम तो मेरे बारे में वो सब हमेशा सोचती रहती थी, मुझे पता नहीं था ऐसा ठरकी एंजल मुझे तुम। वहीं पर सांसन उससे कहने की कोशिश तो करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो सुनो। मगर वहीं पर वो कुछ भी ना सुनकर अपना कान को बंद करते हुए कहता मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, जिससे वो शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाकर कहने लगती है कि प्लीज़ उल्लू भर पानी लेकर आओ तो मुझे उसमें डूबना है। वहीं पर उसका वैसा हालत देखकर चैंग हंसते हुए कहता ठीक हुआ तुम्हारे साथ, तुम भी एकदम मेरी ही तरह हो। क्या सरप्राइज है, तुम बाहर से इतना ज़्यादा इनोसेंट नज़र पड़ती हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसी एंजल होगी। तो वहीं पर वो सब सुनकर वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है तो ठीक है। ये बोलकर वो एक और कार्ड लेते हुए कहते हैं ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हारा सारा का सारा एम्बैरेसमेंट सीक्रेट एक एक करके निकलवाती हूँ। अब इसी के साथ में कुछ देर तक वैसे वो लोग खेलते रहने के बाद में उनका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है और चैंग उससे कह रहा होता है कि एडमिट कर लो कि तुम इसे कंटिन्यू करने से डर रही हो। वो कहती है बहुत फ़नी बात बोले हो, मेरा हिम्मत कोई बाउंड्री नहीं जानता है। ये सुनकर चैंग एक दूसरा कार्ड ड्रॉ करते हुए कहता है ठीक है, बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। वो भी एक कार्ड लेते हुए कहती है तुम्हें भी बिल्कुल सेम, कंटिन्यू करने के लिए खुद को फोर्स मत करो, चुपचाप हार मान लो। इसी तरह से वो लोग अपना गेम को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें दीवार पर हाथ पटक कर कॉर्नर करना, पोकी गेम खेलना होता है जिसमें स्नैक्स खाते खाते किस करना होता है। लेकिन उन दोनों में से जिसका स्नैक्स पहले टूटेगा उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, मगर वो दोनों के दोनों ही एक साथ ही तोड़ देते हैं। उन दोनों को अपना अपना सबसे एम्बैरेसमेंट चीज़ें एक दूसरे को बताना होता है, प्रिंसेस कैरी करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन पोज करना होता है, जिससे वो लोग काफ़ी सारे इमोशन फील कर रहे होते हैं। अब इसके बाद में उसे एक इंटीमेसी कार्ड मिलता है जिसमें चैंग को उसका चेहरा का 1 मिनट तक कैरेस करना होता है, यानी कि उसके चेहरे को छूना होगा। वो पढ़कर चैंग कहता है कि आखिर ये करने का पॉइंट ही क्या है। खैर अब जबकि ये एक असाइनमेंट है तो अब कुछ किया नहीं जा सकता है। ये बोलकर वो उसका चेहरा को छूने जाता है और उसका वैसा हाल देखकर पूछता है क्यों, क्या हो रहा है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना। वो शर्म से चिल्लाते हुए कहते डर डर कौन रहा है, मैं बस ये नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा डर्टी हैंड मेरे चेहरे को छुए, चलो जल्दी से करके इसे ख़त्म करो। इसलिए वहीं पर वो भी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके कुछ ही सेकंड के लिए उसका गाल को छूता है और कहने लगता है कि हो गया। मगर वहीं पर उसे एक चांस मिल जाता है और वो उसका हाथ को पकड़ते हुए कहती अभी टाइम ख़त्म नहीं हुआ है। ओह माय तुम्हारा हाथ इतना ज़्यादा काँप क्यों रहा है और तुम्हारा हाथ पसीने से भीग क्यों रहा है। अब ये मत कहने कि तुम्हारी फट रही है, सच इनोसेंट बॉय यार, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया लिए कहीं के। चुपचाप एडमिट कर लो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं नहीं हंसूंगी। अपने आप को वैसे चिढ़ाता देखकर वो कहता मुझे तो लग रहा है कि तुम ही रोने वाली हो, अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करो, चुपचाप कह दो कि तुम हार मानती हो और ये सब यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तभी उस असाइनमेंट का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो दोनों में से कभी पीछे नहीं हटते हैं। अब उनका अगला असाइनमेंट SM बॉन्डेज प्ले होता है, जिसमें वो उसे बांध कर पकड़ी होती है और पूछ रही होती है कि आखिर ये सब मुझे ये क्या नाटक करना पड़ रहा है। चैंग जो कि बंधा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए क्योंकि ये तुम्हें अजीब कार्ड तुम ही ड्रॉ की हो। वहीं पर सांसन कहती है मेरा मतलब है कि अभी तक कंप्लीट होने का हमें सिग्नल क्यों नहीं मिला है। चैंग कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो सोचता है अब जबकि ये SM है तो इसमें शायद वो वाला मसाला डालना होगा। ये सोचकर वो उससे कहता है कि चलो जल्दी से मेरे ऊपर पैर रखो। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है कि मतलब क्या पक रहे हो तुम। चैंग कहता है कि समझाने का वक्त नहीं है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करोगे तो ये नाटक जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर वो उसके पीठ पर पैर रखकर पूछती है क्या ऐसा ठीक रहेगा। ये तो काम करता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं पड़ रहा है, जिससे चैंग भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोचने लगता है कि क्यों काम नहीं कर रहा है। जो करना था हम लोग सब कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आखिर गलती हो कहाँ रहा है। वो गलती ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे फिर से कुछ रियलाइज हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम ज़्यादा ताकत नहीं लगा रही हो, चलो और ज़ोर से पैर रखो। जिससे वो फिर से और ज़्यादा सॉफ्ट तो हो जाती है, मगर वो उसका वैसा एक्सप्रेशन देख कर कहता है कि सिर्फ मुझ पर यकीन करो तभी जल्दी से एक नाटक ख़त्म होगा।
इसलिए वो उस पर चढ़ते हुए कहती है कि चोट पहुंचाने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। मगर उससे भी कुछ नहीं होता है और वो सोचता है कि लगता है कि ये इनफ फोर्स नहीं लगा रही है। ये सोचकर वो उससे कहता है कम ऑन मोरन, ताकत लगाओ तुम वीकलिंग कहीं के। ये सब सुनकर सांसन थोड़ी सी और ताकत लगाकर उस पर चढ़ने लगती है, जिसे फील करके वो सोचता है ये फीलिंग जरूर यही होगा, ये अमाउंट ऑफ फोर्स। तो तभी टाइमर बताता है कि ये गेम क्लियर हो गया, जो सुनकर चैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगता है कि ये काम कर गया जैसा मैंने कहा था। मगर वहीं पर वो उसकी बातों को ना सुनकर उस प्लेजर में एकदम डूब गई होती है और उसे पैरों से पीटना शुरू कर देती है। वहीं पर चैंग चिल्लाने लगा होता है कि अरे गधी कहीं का चोट लग रहा है, रुक भी जाओ, गेम खत्म हो गया, अभी तुम्हें हो क्या गया है। उसके चिल्लाने से वो अचानक होश में आ जाती है और जल्दी से उससे दूर होकर माफ़ी मांगने लगती है। तो वहीं पर चैंग उस रस्सी से बांधने के कारण उसका जगह जगह पर लाल दाग पड़ गया होता है। वहीं पर उसका वैसा हालत देखकर सांसन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर सोचने लगी होती है कि अभी अभी मुझे क्या हो गया था। तभी चैंग एक आखिरी कार्ड लेते हुए कहता है कि ये रहा आखिरी कार्ड, मुझे इसके लिए अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, अब आखिर मुझे तुमसे करवाना क्या चाहिए। उस कार्ड में लिखा होता है कि तुम अपने ओपोनेंट को कुछ भी करने के लिए ऑर्डर दे सकते हो। चैंग उसे उस कार्ड को दिखाते हुए कहता है कि चलो अब मेरे सामने भीख मांगना शुरू कर दो, अभी तुम मेरे साथ जो जो चीज़ की थी अब उसका 2 गुना बदला लेने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो उसे उसका वैसा हालत देखकर थोड़ा सा नर्वस होते हुए सोचने लगता है कि मैं अभी डेफिनेटली एक ठरकी जैसा नज़र पड़ रहा हूँगा। ये सोचकर वो उससे कुछ कहने तो जाता है, मगर उसका वैसा रिएक्शन को देखकर वो कुछ कह नहीं पाता है और सोचने लगता है कि अब जबकि इसका हालत ऐसा हो गया है तो इसे बुली नहीं करने वाला हूँ मैं, चलो कुछ फालतू का रैंडम सा क्वेश्चन पूछकर इस पूरे नाटक को ख़त्म कर देते हैं। तो अब मुझे पूछना क्या चाहिए। अरे हाँ, ये सोचकर वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास में बहुत ही सारा हुडीज है ना, तो चलो अब तुम मुझे आंसर दो, क्या तुम हिप हॉप फैशन में इंटरेस्टेड हो। ये पूछकर वो सोचते हैं कि ये तो एकदम सिंपल और हार्मलेस क्वेश्चन है, अब मुझे कुछ एम्बैरेसिंग तो नहीं सुनने को मिलेगा, अब कुछ एम्बैरेसिंग नहीं होने वाला है शायद। मगर वहीं पर ये सुनकर सांसन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए कहती है कि क्योंकि मेरे संतरे का काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं इसलिए। जो सुनकर चैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ऐसा आसान क्वेश्चन पूछने के बाद में भी ऐसा आंसर उसे मिल जाएगा। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कह रही होती है कि जब तुम लूज कपड़ा पहनते हो तो दूसरे तुम्हारे बॉडी शेप को अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं, ये मुझे मेरा फिजिकल फ्लोज को हाइड करने में हेल्प करता है। वहीं पर उसकी बातें सुनकर चैंग खुद को हंसने से रोक नहीं पाता है, जो देखकर सांसन काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उसे पीटना शुरू कर देती है और पीटते हुए कहती है हंसना बंद करो गधे कहीं का। मगर वहीं पर वो हंसते हुए कहता माफ़ करना, मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तभी रिंग असाइनमेंट कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन उन्हें दे देता है। तो वहीं पर चैंग चैन के सांसें लेते हुए कहता है कि अब तुम रुक भी सकती हो, हम असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। मगर इन्हीं सब के चक्कर में वो गलती से उसका संतरे को ही छू देता है, जो फील करके वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए सोचने लगता है कि ये फीलिंग कहीं इसका मतलब ये अंदर कुछ पहनी नहीं है क्या। ये सोचकर वो उससे कुछ कहने तो जाता है, मगर वहीं पर सांसन का एम्बेरसमेंट एकदम पीक पर पहुंच गया होता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा पीटना शुरू कर देती है। इसलिए रिंग कहते हैं कि डेंजरस बिहेवियर डिटेक्ट हुआ है, अगर ऐसे चलता रहेगा तो समझ जाना कि क्या होगा तुम लोगों के साथ। अब इसी के साथ में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपना गेम वाला ग्रुप प्रोजेक्ट को पूरा कर लिए होते हैं। उसे पूरा करके सांसन काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है, इसलिए वो सोने जाने लगती है। चैंग कहता तो ठीक है, तुम जाकर सो सकती हो, मुझे अभी भी कुछ निपटाना है। अब इसी के साथ में अगले सीन में सुपरवाइजर और इनसी को दिखाते हैं, जहाँ पर वो रात को उसे लेकर कहीं पर निकली होती है, पता नहीं कोई कुछ मिशन वसन करने के लिए उसे लेकर जा रही होती है। वो तो अगले वीडियो में पता चलेगा। उसके लिए सब वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।